खान को कि वो आएँ और सिंध में इस जुल्म सितम का ख़ात्मा करें, और इस दावत को सिद्ध के दिल से इमरान खान साहब ने कबूल किया है। आज हमारी बात हुई है खान साहब से, हम इंशाअल्लाह अब भरपूर तरीके से सिंध में उतर रहे हैं। इमरान खान साहब सिंध में डेरा जमाएंगे, वहाँ से जरदारी और उनके हवारियों का ख़ात्मा किया जाएगा, उनकी सियासत का, और इंशाअल्लाह सिंध के लोग एक नया सूरज तुलू होते हुए देखेंगे, जैसा कि पंजाब और केपी और बकिया पाकिस्तान के हिस्सों में लोगों ने देखा। सिंध में जुल्म बर्बरियत का निज़ाम है। 93 अमवात हो चुकी हैं इस वक्त बारिश के अंदर, जिसमें से 47 बच्चे मरे हैं। लेकिन मुराद अली शाह का फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हलीम आदिल शेख के ऊपर है, लीडर अपोजिशन के ऊपर। मुराद अली शाह साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि जुल्म आप उतना करें जितना सहने की ताकत हो आपके अंदर। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ये बताएगा कि पूरे पाकिस्तान से सिंध समेत इस जुल्म बर्बरियत का ख़ात्मा होगा। ग्रेजुअली जो शुरू हो गया है ये अब रुकेगा नहीं, सिलसिला इंशाअल्लाह ये सिंध तक जाएगा, और सिंध में इमरान खान साहब भरपूर अपना टाइम लगाएंगे। सिंध से बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग के लिए लोगों ने हमें रुजू किया है, बड़े बड़े नाम सिंध से हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सिर्फ खान साहब की वहाँ पैर रखने की देर है। तो इंशाअल्लाह ये पंजाब के मार्के के बाद खान साहब अब सिंध की तरफ और मुराद शाह साहब और उनकी हुकूमत को मैं एक बार फिर वार्न करता हूँ कि जो उन्होंने जुल्म बर्बरियत का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ हो रहा है तो आप सोचें कि जो दिन दिहाड़े लोगों को गोलियां मारते हैं इनके लोग, अभी जो सिंध में वाक़या हुआ जिसमें उसको बंदे को गोली मारी गई वो भी फारिग हो गया। इनके पास खून का बदला सिर्फ रुपया है, हर चीज़ में रुपया लगाते हैं, इसको इतना दे दो, उसको इतना दे दो, उससे इतना ले लो। आपके सहाफ़ियों को वहाँ पे मर्डर किया गया, सहाफ़त का गला घोटा गया, और वहाँ पर हुकूमत सिंध खामोश तमाशाई बनी रहती है, क्योंकि उनका निज़ाम इसी जुल्म के बेस पे चल रहा है। मैं बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में बसने वाले सब लोग सिंधी हैं, और आप जो डिवीज़न डाल रहे हैं सिंध में इस वक्त, पश्तून सिंधियों के दरमियान, महाजर सिंधियों के दरमियान, पंजाबी सिंधियों के दरमियान, ये एक नया रुख देना चाह रहे हैं सिंध को। और ये जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दम में दम है, इंशाअल्लाह हम ये डिवीज़न, ये इलाका वारियत, ये चीज़ें हम बिल्कुल, लसानियत हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। पिछले दिनों जो सिंध के अंदर लसानी वाक़यात हुए, जिसके अंदर हमारे पश्तून भाइयों को हमारे सिंधी भाइयों के साथ लड़ाया गया बाकायदा प्लानिंग के साथ, और ये सारा कुछ होता है ज़मीन वागुजार कराने के लिए। जो ज़मीनें कीमती होती चली जाती हैं वहाँ पर जुल्म बढ़ता चला जाता है, लोगों को वहाँ से इलाके छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, हिंदुओं की पूरी आबादी खाली कराई गई। हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके ऊपर वहाँ मजालिम जारी हैं। तो लिहाजा कभी इसको मजहबी रंग दे के, कभी लसानी रंग दे के, कभी कोई और रंग दे के, लेकिन सिंध के अंदर चैन और अमन बिल्कुल नहीं है। अरबों रुपया इन्होंने खर्च किया, और आज आप हालात देख रहे हैं सिंध के अंदर, ज़रा सी बारिश होती है और सिंध डूब जाता है। लोग मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान में सिंध का, गाड़ियों के पीछे लोग कश्तियाँ बांध के घूम रहे हैं शहर के अंदर। और ये मैं कोई पसमानदा इलाके की बात नहीं कर रहा, ये सबसे महंगे तरीन इलाके डिफेंस क्लिफ्टन की आपसे बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पर लोग कश्तियाँ पीछे डाल के उसके बाकायदा वहाँ पर घूम रहे हैं उसके अंदर, रोडों के ऊपर। और हमारी सिंध हुकूमत, मुराद अली शाह साहब सोए पड़े हैं, लेकिन अल्लाह करे सोते रहें, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब अब सिंध में कदम रख रहे हैं। बाकी फवाद चौधरी साहब आप बात करना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जिस तरह इमरान इस्माइल साहब ने सारी तफसील जो है वो हलीम आदिल शेख साहब के केस की सामने रखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फाशिज़म की सख्त मजम्मत करती है। हम मुतालबा करते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनको इस तरह से झूठे केस बना के ये 10वीं दफ़ा उनको जेल में डाला गया है, और उन्होंने बड़ी बहादुरी से इन तमाम केसेस का मुकाबला किया है। और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो अदलिया है वो नोटिस लेगी और सिंध हाई कोर्ट इस मामले को जो है वो देखेगी। जहाँ तक इस वक्त है हुकूमत का, तो हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। आप देखिए यहाँ अगर सिंध हुकूमत की हम बात करें तो 93 लोग जो हैं वो सिंध में अब तक जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं। जो बलूचिस्तान में
इस वक्त हालात हैं सैलाब के वो बहुत ज़्यादा अंधोनाक हैं। इसी तरह से साउथ पंजाब में अंधोनाक हैं, लेकिन हमने देखा है कि वफाक बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और वफाकी हुकूमत ने एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की है, चाहे जाए क्या कि वो इन इलाकों को इमदाद देता। और तमाम इस वक्त जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, तमाम इस वक्त वफाकी हुकूमत के जो ज़राए हैं वो इन सैलाब ज़दा इलाकों की तरफ जाने चाहिए थे। लेकिन आपने देखा कि कल शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ भी इसके ऊपर बात नहीं की। इससे ज़ाहिर होता है कि ये हुकूमत कितनी इनडिफरेंट है लोगों से, इनको लोगों की कोई परवाह ही नहीं है। जो बिलावल भुट्टो हैं जो कल तकरीर कर रहे थे कौमी असम्बली में, 12-12 दिन वो अपने ऑफिस नहीं जाते। फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी साहब चला रहे हैं, और सेक्रेटरी साहब भी क्या चला रहे हैं कि तारक फ़ातिमी नाम के एक साहब जो हैं उनको एक अनऑफिशियल जो है वो SAPM के तौर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने रखा हुआ है। वो वाशिंगटन चले गए और एक हफ़्ता लॉबी करते रहे कि किसी तरीके से बिलावल भुट्टो का और जो शहबाज शरीफ साहब को अमेरिका इनवाइट किया जाए, जिसमें वो ज़ाहिर है नाकाम हुए। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉरेन ऑफिस था ये बड़ा वाइब्रेंट फ़ॉरेन ऑफिस था, जो इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, जो इस्लामोफोबिया के ऊपर जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन लेके आए, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का किया। अब आप देखते हैं कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का कोई रोल ही नहीं है। हमने 2 OICs यहाँ पे मुनक़्क़िद कराई और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त पता नहीं किन ख्वाबों में हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं। यही रूलिंग इसी बेंच ने जब 3 महीने पहले दी थी तो यही नून लीग, यही शहबाज शरीफ बिलावल मिठाइयाँ बांट रहे थे। उसी बेंच ने 3 महीने के बाद रूलिंग दी, उसके ऊपर वो ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो अब अदलिया के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान में रुपया जो है वो सिर्फ 100 दिन के अंदर 62 रुपये अपनी कीमत खो चुका है डॉलर के मुकाबले में। इसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का एक बहरान आ गया है, एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है, गवर्नेंस का एक बहरान है। और ये तमाम बहरान इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। आप जो हमारे यहाँ सैलाब के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसके ऊपर जो है गवर्नेंस के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। पंजाब हुकूमत हमज़ा शहबाज की जो हुकूमत थी उसने प्रोक्योरमेंट नहीं की हमारे गंदम की, और अब हमें समझ नहीं आ रहा। आपको सितंबर हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे आटे का बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रोक्योरमेंट ही नहीं की है। जो इस वक्त हालात हैं वो सियासी हालात तो बहुत ही दगरगू हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज ख़ुद अपने मामलात को देखे और आज ख़ुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे, और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा और नए इंतखाबात जो हैं उसकी हमें तैयारी करनी होगी। ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त जो है बड़ी जल्दी आएगा। शुक्रिया। ये बताइए कि इस वक्त वैसे तो इतने ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे इस हुकूमत के पास कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये इशारा दिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीकी अगर बात भी हम लाने पर सोच सकते हैं। आप समझते हैं कि वो उसमें कामयाब हो सकते हैं? राना साहब को कहें आप अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नहीं बचा सके तो अब आप क्या लाएंगे? ये अब आप रात को ख्वाब देखा करें, नींद की गोली लेके सोया करें और अच्छे अच्छे ख्वाब देखने की कोशिश करें और पंजाब जाने को अवॉइड करें। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता है पंजाब गवर्नमेंट के पास और आपके पास भी, उसके बाद तो आप नज़र नहीं आएंगे। फजलुर रहमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब को मैं समझता हूँ कि इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट जो है उनको भेजें और सुकून की
जो गोलियां हैं वो भेजें। मौलाना फजलुर रहमान तो खैर माशाल्लाह उनके पास तो सुकून वाली काफ़ी चीज़ें हैं। राना साहब को जो बाकी मामलात है राना साहब के, अब उस पर क्या कमेंट करें। मेरा ख्याल है वो जो उनका धंधा था चल रहा था उसी धंधे में लगें और कोशिश करें इस तरह के कमेंट्स ना करें, वो बहुत ही बोंगे लग रहे हैं। दोबारा बोलिए। हमने इस्तीफ़े दिए हैं तो किस तरह की बात कर रहे हैं? हुकूमत को हम तो नहीं करा रहे, हुकूमत तो अपने बोझ के नीचे खुद गिर रही है। ये जो हुकूमत है, जब ये एक साजिश के नतीजे में हुकूमत बनी, अब वो साजिश जो है वो उनसे कामयाब नहीं हो रही। इस साजिश में जहाँ अवाम ने इस साजिश को मुस्तरद कर दिया, आलमी कंस्पिरेसी में अवाम ने फ़ैसला किया कि हमने इसको रजिस्ट करना है, उसके बाद तो साजिश चल नहीं सकती थी। लिहाजा आज जो हम हालात देख रहे हैं ये उसी साजिश का नतीजा है जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से मिलके की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान के हालात ख़राब। थोड़ा तनाज़ पाया जा रहा है। लंदन वाले साहब कह रहे हैं हुकूमत छोड़ दें, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं। आप देखें ना, लंदन में तो मुलाकातें शुरू हुई थी आने के लिए। शहबाज आज आपने जानबूझ के नवाज आते हैं कि ये हमेशा नून लीग में रहा। एक भाई प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा, दूसरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट होएगा, एक काम ये करेगा, दूसरा वो करेगा, अंदर से पूरे ही एक हैं। सबसे पहले मुलाकातें शहबाज शरीफ ने तो नहीं शुरू की थी हुकूमत गिराने की, सबसे पहले मुलाकातें नवाज शरीफ ने शुरू की थी। और नवाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और हुकूमत चेंज होगी, वो शहबाज शरीफ को तो नहीं कराई गई थी, वो नवाज शरीफ को कराई गई थी। सो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये महाज बनाना चाहते हैं कि नहीं हम तो अलहदा थे, ये तो शहबाज शरीफ ने किया है। मैं नॉट एज़ अ PTI, ये तो उनका अपना इंटरनल है, लेकिन एज़ अ पोलिटिकल ऑब्जर्वर ये गेम नहीं चलनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी तरह मुलव्वस थे इस गेम में, ये हुकूमत आने में, ये सब कुछ इन्होंने खुद मिलके की। सर ये बताइएगा कि कल इमरान खान, दो चीज़ें हैं सर। इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में मुतालबा किया, न सिर्फ पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते थे, कल उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की बात की। सर इसको तब्दीली का एक बाकायदा प्रोसेस है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा। ये प्रोसेस कैसे होगा? आप गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, इस पर कोई आपकी मुशावरत हुई है? नहीं सर, इमरान इस्माइल साहब ने सर 2018 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने बाकायदा इसी तरह बड़े अज़्म का इज़हार को डेट देगी। सर बात क्या बेनज़ीर भुट्टो के इंतकाल के बाद इलेक्शन से ज़्यादा वोट इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने लिए, तो इन्होंने दबा के धांधली की थी और हम शायद उस धांधली को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब सिंध के चप्पे चप्पे में जाएंगे। सिंध इंतज़ार कर रहे हैं, इमरान पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध के लोग इंतज़ार करें कि इमरान खान वहाँ आए और तब्दीली वहाँ पर हो। अब ये बात बिल्कुल लाजमी और मलजूम हो गई है कि खान साहब अब सिंध में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे और ये जरदारी माफिया को चैलेंज करेंगे और जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं, वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की जो ये काम करने का जज्बा और हिम्मत रखती है और कैपेसिटी भी रखती है। दूसरा जी बिल्कुल उमर, ये हमने जिस तरह खान साहब ने क्लैरिफाई किया है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब के ऊपर, ये कि हमें केसेस में रिलैक्सेशन दें, उसके ऊपर हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा जो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है, जो इलेक्शन कमीशन को बदलने के मामलात हैं, उसके ऊपर 100% हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और जो ही हुकूमत अनाउंस करती है इंतखाबात का, तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हम इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए उनके साथ बातचीत करें। पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस PTM अब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उनके खिलाफ हो गई है। आपकी उनके साथ सुलह होगी या ये जाली बयानिया है? वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट का भी इलाज है, तो जो उन्होंने किया था, जो आस्तीन के सांपों के ऊपर इस तरह से रिलाई किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार महदूद होता जा रहा है और महदूद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
और नून लीग जो है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इदारों की आपको ज़रूरत होती है। मुल्क में इदारों को कमज़ोर नहीं किया जाता। ये बयानियाँ बनाने के चक्कर में आप इदारों को कमज़ोर नहीं करते, ये अमकाना बात है। आपने ये जब अगर नून लीग में अगर कैपेसिटी होती या वो ज़रूरत होती, देखिए जो लोग हार नहीं सकते ना वो कभी जीत नहीं सकते। जब आप हार गए में 18 लोटों को टिकट दिए, उनमें 16 जो हैं वो सीधे सीधे इलेक्शन हार गए। एक का इलेक्शन जो है वो अंडर प्रोटेस्ट है। आप एक सीट जीत सके हैं 18 लोटे जो आपने इलेक्शन लड़वाए थे उनमें से। इसका मतलब क्या है? पीपल हैव स्पोकन। लोगों ने अपना जजमेंट दे दी, लोगों ने अपना फैसला दे दिया। इसके बाद नून लीग को, हमजा शहबाज को वैसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आपने अदालतों को खामखा जो है वो अपना दुश्मन बनाने की कोशिश की। आपने जो है वो फौज के साथ जो फजलुर रहमान जिस किस्म की डिवीजन डालना चाह रहे हैं फौज में। आपको कराची ले चलते हैं। नासिर हुसैन शाह इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उनके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। जो आपने बात की जो लाइन सिंक हो गई है, ये पहले भी 1-2 जगह से हुई थी। दिन रात काम करके उसको बेहतर किया था। अब भी वहाँ पे काम हो रहा है और बहुत जल्द वो जो है उस पर शुरू हो जाएगा। जो भी उसको फंक्शनलाइज उसको कर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ाहिर है बहुत जगहों पे इश्यूज़ हुए हैं जिसके लिए सीएम साहब ने अहकाम दिए हैं और वहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है रोडों को मोटरेबल करने के लिए, क्योंकि अभी बारिशों की प्रेडिक्शन है और